बीते कुछ हफ्तों से यूपी की सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार पर विपक्ष के तीखे हमले लगातार बढ़ गए हैं, जिसकी दो बड़ी वजह है। पहला तो कानपुर में एक बीजेपी नेता द्वारा दवा व्यापारी को गंभीर रूप से पीट कर घायल कर देने की घटना, और दूसरी बड़ी घटना थी किसी बीजेपी नेता के नाम का जिक्र अपनी आखिरी चिट्ठी में करते हुए एक किसान का अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेना। इन दोनों ही घटनाओं में बीजेपी नेताओं का नाम जुड़ने के बाद से यूपी की सियासत बेहद गरमाई हुई है। वहीं अब इन मामलों पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी एक बार फिर फ्रंट फुट पर आ गए हैं। दरअसल बीते दिन अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य की सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार पर जोरदार जुबानी तीर छोड़े। यहां उन्होंने दवा व्यापारी अमोलदीप भाटिया के परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी की जीरो टॉलरेंस नीति पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है कि कई छोटा मामला भी हुआ तो उसको बुलडोजर डराने के लिए भेज दिया, पुलिस से डराया धमकाया गया होगा, झूठे मुकदमे लगे होंगे, लेकिन इस मामले में आरोपी बीजेपी के नेता हैं, इसलिए पुलिस उन्हें छू भी नहीं रही है। जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि बीजेपी का अगर कोई गुंडा है, कार्यकर्ता है, नेता है तो वो किसी की भी जान ले सकता है। क्या जीरो टॉलरेंस का यही मतलब है? और कहीं ऐसा तो नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता कोई भी गुंडागर्दी करे उनके लिए इनका जीरो टॉलरेंस हो कि आंख बंद कर ले, जो चाहे सो करे। हमारी मांग है कि इस परिवार का इलाज किसी भी अस्पताल में अगर परिवार इलाज कराना चाहता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उस इलाज के लिए पूरा का पूरा पैसा दें, उसे सुरक्षा दें, क्योंकि जिससे झगड़ा हुआ है वो बीजेपी का मामूली नेता नहीं है, वो बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण में काम कर रहा है। वही किसान बाबू सिंह मामले में मृतक किसान की आखिरी चिट्ठी का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने उसे दिखाते हुए कहा कि इस नोट में किसान सब कुछ लिख कर गया है, जिसमें उसने बताया है कि उसके साथ क्या हुआ और उसको कौन न्याय दे सकता है। इसके साथ वो चेक भी है जो बीजेपी नेता ने किसान बाबू को दिए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि भरोसा दिलाया गया है कि ये जमीन 6.5 करोड़ में ली जा रही है। बीजेपी के नेता सीधे साधे लोगों को धोखा दे रहे हैं। मेरे हाथ में जो चेकों की फोटोकॉपी है, जो भाजपा नेताओं ने बाबू सिंह को दिए और ये भरोसा दिलाया कि ये जमीन 6 करोड़ में ली जा रही है और समय समय में आपको चेक मिलेंगे। वो इतने सीधे साधे भोले वाले थे कि उन्हें वो समझ नहीं थी और उन्होंने चेक वापस देकर चेक फाड़ दिए। बीजेपी के नेता ये धोखा दे रहे हैं। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को कई अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए कानपुर पहुंचे थे। पार्टी से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव ने दवा कारोबारी अमोलदीप सिंह भाटिया के परिवार से मुलाकात की। इसके साथ ही चकेरी के मृतक किसान बाबू सिंह के परिवार से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि किसान बाबू सिंह ने बीती 9 सितम्बर को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। आरोप है कि बीजेपी नेता प्रियरंजन आंसू दिवाकर ने धोखे से मृतक किसान की 6 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करा ली थी। वही इसके बाद 23 सितम्बर को दवा व्यापारी अमोलदीप सिंह और पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला के बीच गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर मारपीट हुई थी। इसके बाद सिख समुदाय और व्यापार मंडल ने आरोपियों के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन किया था। वही पार्षद की तरफ से ब्राह्मण सभा और बीजेपी के पार्षदों ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। इस पर पुलिस ने पहले आरोप लगाया था कि उनकी तरफ से एफआईआर नहीं लिखी जा रही। इस पर पुलिस ने पहले आरोपियों के सरेंडर करने की बात कही थी। बहरहाल अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी की योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है और जमकर निशाना साधा है। अब देखना होगा कि इस पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है और इन मुद्दों पर सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।